हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का वीडियो मेरे बर्थडे पर है कि मेरे बच्चों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो मेरे बच्चों ने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो शायद दुनिया का किसी भी मम्मी को नहीं, किसी के बच्चों ने दिया होगा। मैं ये जो गिफ्ट मुझे मिला है ये पूरे 2 साल पुराना गिफ्ट है और इस बार मुझे क्या दिया है वो भी दिखाएंगे। तो ये जो गिफ्ट है वो शायद लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं ख़रीदा जा सकता है जो मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इधर आप देख सकते हो ये 2 साल पुरानी जो स्क्रैच बुक है मुझे बच्चों ने दी थी और इसके अंदर क्या उन्होंने लिखा है वो आप लोग सुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मेरी बेटी ने और मेरे बेटों ने मिलकर मुझे 2 साल पहले मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ठीक है, पूरा 2 साल पहले मुझे बर्थडे पर उन लोगों ने इसके बुक या क्या कुछ इसको बोलते हैं, मुझे ठीक से पता भी नहीं है, तो वो लिख कर दी थी। ठीक है, तो सारा कुछ उसमें इंग्लिश में लिखा था बेटी ने, पर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो मैंने उससे बोला था कि बेटा मुझे सारा कुछ हिंदी में लिख कर दे दो। तो उसने देखिए, आप देख सकते हो सारा कुछ हिंदी में लिख कर दिया था मुझे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी कि मेरे बच्चों मतलब मेरे बच्चे वो होता है ना कि बच्चे क्या गिफ्ट देते हैं। तो मेरे बच्चों का जो बर्थडे गिफ्ट है वो दुनिया का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है मेरे लिए तो। और मुझे लगता है शायद ऐसा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया होगा, किसी के बच्चों ने अपने मम्मी को नहीं दिया होगा आज तक, जो मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरी बेटी ने। तो आप लोग जब इसकी पूरी चीज़ें मतलब मैं सुनाऊंगी पढ़ के, और आप लोग खुद भी देख लेना एक एक चीज़। और ये देख सकते हो इसकी हालत, पूरा 2 साल हो गया है। इधर से ये वाला तो देखिए इतना बेकार हो गया है। और ये समझो कि ये लास्ट में ये दोनों ही पेज बच गए हैं, बाकी पूरा तो किसी भी हालत से बिल्कुल भी बेकार हो गया है। देखिए इसमें फ़ोटो वगैरह भी लगी थी, इसका वीडियो है मेरे पास जो पहले अच्छा था हालत का, एकदम बना था जब वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए सारा बेकार हो गया है। ये दोनों पेज यहाँ मैंने लगा के रखे थे लास्ट में, तो ये लास्ट में आते आते देखिए ये इधर ही बिगड़ गया, उस हिसाब से इसका भी हालत ख़राब हो गया, पर ये बच गया। ये देखिए क्या था ना, मेरा जो पिछला वाला चैनल है उसका 1K पूरा हुआ था, तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से वो करवाया था बर्थडे का सेलिब्रेशन वगैरह, केक कट किया था बर्थडे का भी और 1K का भी। इधर आप देख सकते हो 1K कंप्लीट हुए थे। तो इसमें सारा कुछ इंग्लिश में लिख के दिया था उसने। सच में इसको देखकर इतना दुख होता है कि क्या ही बताएं। मेरी गलती की वजह से क्या हुआ कि मैंने इसको रख दिया अच्छे से पॉलीथीन में रख के। मैं तो सोच रही थी बहुत अच्छे से रखा है, संभाल कर हमेशा रखेंगे। पर जब मैंने इस बार मैंने सोचा अपने बर्थडे पर मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने निकाला 2 दिन पहले, जो पिछला 5 तारीख है मेरा बर्थडे रहता है, 5 अप्रैल को उस दिन। तो ये इनको देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई, पर भगवान की कृपा से ये 2 पेज बच गए जिसमें इसके अंदर का सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुना सकती हूँ। देखिए बेटी ने पेज बाय पेज डाल दिया था। यहाँ उसने देखिए ये फर्स्ट पेज का है, ये सेकंड का है, ये 5 का इधर आ गया, फिर उसने फर्स्ट के बाद थर्ड का देखिए इधर ये है। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ पेज ये है, पेज बाय पेज मैंने बोला था कि डाल देना। और फोर्थ के बाद इस वाले में 5 पेज वाला है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ये 6 पेज है और 6 के बाद 7 पेज पूरा है, तो ये 7 पेज है। ये 6 पेज है, ये 7 है, और 6 का ही ये और ये दोनों 6 पेज के ही हैं। तो मैं सारा कुछ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और इसकी हालत तो बहुत ख़राब है जिसे मुझे देखकर बहुत दुख होता है, पर अब क्या करें। और पर एक वीडियो है जो मुझे मिल गई थी, इसकी पूरी एकदम न्यू जब बनी थी, दी थी बेटी ने, तब वो मिल गई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये है कि हाँ अब मैं यूट्यूब पर और इंस्टा पर इसको सेव रखूँगी तो हमेशा देख पाऊँगी। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, इधर हम सुनाते हैं कि मेरी बेटी ने क्या लिखा था। ये देखिए पहले पेज पर उसने लिखा है, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, आप मेरे जीवन की सबसे सुंदर और समझदार व्यक्ति हैं। माँ आप ही हैं जो पूरे परिवार की समस्या को एक ही समय में समझते हैं और उन्हें एक ही समय में हल करती हैं। देखिए बेटी का जो भी मतलब उसको आया तो उसने सब लिखा है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी होती है इसे पढ़ के।
और उसके बाद लिखा है आप वास्तव में मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं और दिल से बहुत कोमल। ये देखिए, दिल से बहुत कोमल, ठीक है। और उसके बाद बेटी ने लिखा आप हमेशा प्यार करती हैं और बिना किसी उम्मीद के हमारी देखभाल करती हैं। और इसके बाद लिखा है बेटी ने आपकी आत्मा बहुत पवित्र है और आप हमारे लिए भगवान के दूसरे रूप के समान हैं। ये देखिए, तो सच में मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है जब पढ़ते हैं। आप लोग सुनते जाइए। देखिए, सेकंड पेज पर उसने लिखा है हम जो कुछ भी हैं या जो होने की आशा करते हैं उसके लिए हम अपने प्यारे माता पिता के ऋणी हैं। ये देखिए, हम जो कुछ भी हैं या होने की आशा करते हैं उसके लिए हम अपने प्यारे माता पिता के ऋणी हैं। तो देखिए, इसमें उसने अपने पिताजी के लिए भी, मतलब माता पिता दोनों के लिए, दोनों को सम्मान दिया है। दोनों की मतलब आप समझ सकते हो सुनकर के कितनी सोच, यदि बच्चों की ऐसी सोच हो तो कितना वो माँ बाप कितने भाग्यशाली होते हैं जो अपने बच्चों की ये सोच को मतलब मैं क्या ही बोलूँ। और देखिए इसमें क्या लिखा है आप एक आदर्श माँ ही नहीं एक आदर्श साथी भी हैं। यानी आप खुद आप लोग समझते जाइए इसने क्या लिखा है। जो भी उसने लिखा है मैं आपको पढ़ते जा रही हूँ। देखिए, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड और थर्ड नंबर जो इसमें जो थर्ड पेज पे लिखा है वो ये है। देखिए इधर ये थर्ड पेज लिखा है, बेकार हो गया है पर कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने की, पढ़ने की, सुनाने की। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से लिखा है तू ही बरकत, तू ही मन्नत, तू मेरी दुआ है। मुझसे तो ठीक से पढ़ते हुए नहीं बन रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। तू ही बरकत, तू ही मन्नत, तू मेरी दुआ है। तू ही हसरत, तू ही जन्नत, तू मेरी खुदा है। तू ही हंसी, तू ही खुशी, तू मेरी आसमां है, तू मेरा आसमां है। और इसके बाद यहाँ लास्ट में लिखा तू ही आरंभ, तू ही अंत, तू ही मेरी माँ है। थैंक यू बेटा इतना अच्छा लिखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है सच में, क्या बताएं, शब्द नहीं मिल रहे। अभी तो आप सुनते जाइए। देखिए थर्ड पेज का, ये फोर्थ पेज का है। सच में ये बच गया, मुझे यही देखकर बहुत खुशी है कि कम से कम मैं इसको पढ़ पा रही हूँ। इतना हालत में है ये कि मैं पढ़ पा रही हूँ इनको। देखिए इधर फिर फोर्थ पेज पर लिखा है वो सबका ध्यान रखती है। यहाँ कुछ उसने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लिखा है, कुछ अच्छे से लिखा है, शायद मुझसे पढ़ते ना बने। वो सबका ध्यान रखती है एक खुद को छोड़कर, वो सबका ध्यान रखती है एक खुद को छोड़कर और सबकी खुशी का ध्यान रखती है अपनी खुशी छोड़कर। वो माँ ही है जनाब जो बस हंसती है बिना कुछ बोलकर। देखिए कितनी बड़ी चीज़ लिखी है। वो माँ ही है जनाब जो सबकी सहती है बिना कुछ बोलकर। सहती ही लिखा है यहाँ पर। मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे क्या ही कहूँ, अंदर से इतना खुशी हो रहा पढ़ने में कि और बोलने में भी कुछ का कुछ बोल जा रही हूँ। उसके बाद लिखा है आपको थोड़ा सा धन्यवाद माँ, आपको थोड़ा सा धन्यवाद माँ, आप वास्तविक जीवन की परी हैं। आप हमारे लिए अपने सभी सपनों का त्याग करते हैं और कहते हैं आप अपनी भावनाओं को भूलकर हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं। ठीक है, ये लिखा है फोर्थ पेज का। और अभी यहाँ 5 वाला पेज पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें 5 नंबर का लिखा है। इधर क्या लिखा है, अगर प्यार एक फूल की तरह मीठा है तो आप वो प्यार के फूल हो मम्मा। अगर एक प्यार एक फूल की तरह मीठा है तो आप वो प्यार के फूल हो मम्मा। पता नहीं क्या लिखते रही, क्या क्या उसके दिमाग में आता रहा। 2 साल पहले का है और आप समझ सकते हो 2 साल पहले मेरी बेटी कितनी छोटी रही होगी, तब भी वो मेरे लिए इतना कुछ सोची और इतना कुछ लिखा। और एक इतनी प्यारी सी स्केच बुक या क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम ठीक से नहीं पता, कुछ ऐसा ही बताया था इसने नाम। मैंने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं बेटा मुझे बता देना, तो मैं भूल गई। तो ठीक है, इसके बाद लिखा है माँ आप इस घर के दिल की धड़कन हो, आपके बिना ऐसा लगता है कि कोई दिल ही नहीं है।
देखिए इधर ये लिखा है, फिर लिखा है आपने हमारा हाथ थोड़ी देर के लिए थामा, लेकिन आपका दिल हमेशा हमारे पास है, हमारे साथ है। सॉरी। क्या ही बताएं। आप हमारा हाथ थोड़ी देर के लिए थामा, लेकिन आपका दिल हमेशा हमारे साथ है। ठीक है, और इसके बाद और भी है। देखिए इधर दुनिया के लिए आप, देखिए आपको शायद ना समझ आए मैं इधर, क्योंकि इसका जो इंक है दूसरी साइड भी आ गई है। तो इधर है दुनिया के लिए आप माँ हो, लेकिन हमारे लिए आप ही हमारी दुनिया हो। देखिए बेटी के भावनाएं, उसका प्यार, उसका मतलब जो भी उसको अंदर उसके दिल से आया उसने सारा कुछ इसमें लिख दिया। तो बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं जब बच्चे इतना सोच रखते हैं और हमें प्यार जताते हैं इस तरीके से बर्थडे पर। का पता नहीं अब तो प्लानिंग की होगी, अब तो उसे सोचा होगा क्या क्या सोचा, क्या क्या लिखती रही बेटी। और ऐसा नहीं है, मेरे बेटे भी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत समझदार हैं वो भी। अभी इस बार का अभी जो मेरा बर्थडे है तो उसका भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आगे कि उन्होंने मिलकर मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया, क्या है कुछ सब दिखाएंगे। तो आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखना। और देखिए इधर और क्या लिखा है बेटी ने, आपका प्यार हमें असंभव को करने में भी सक्षम बनाता है। देखिए कितना बड़ा चीज़ लिखा है, आपका प्यार हमें असंभव को करने में भी सक्षम बनाता है। ठीक है, जब भगवान, और फिर क्या लिखा है, जब भगवान ने माँ बनाई सबसे अच्छी माँ हमें दी। देखिए हमारे पास एक परी है और वह आप हो माँ। तो क्या बोले आप ही बताना, मतलब मेरे तो अंदर ना बहुत खुशी होती है, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सच में। और बेटा आपको बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना कुछ मेरे लिए लिखने के लिए। 2 साल पहले सब कुछ उसने मुझे ये सब दिया था और इसकी हालत आप देख सकते हो। बहुत दुख होता है मुझे इसको देख कर कि ये मैं ना बहुत संभाल के रखी थी, मुझे लगा, मैं तो एकदम निश्चिंत थी कि अच्छे से रखी है, पर कहाँ से उसके अंदर इतनी ज़्यादा सीलन आ गई है, जो सीलन होती है ना बरसात में, उसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो गई, अब बिल्कुल बेकार हो गई। बस लास्ट के ये 2 पेज नीचे बच गए, ये समझो कि ये बच गए। और देखिए लास्ट में, नहीं यहाँ अभी क्या लिखा है, आप वास्तव में एक 6वें नंबर पर 6वें पेज पर उसने लिखा है, आप वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हैं माँ, आपका स्वभाव बहुत अधिक देखभाल एवं प्यार करने वाला है। ये देखिए लिखा है। और इसके बाद यहाँ फिर से उसने कुछ लिखा है, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, आपके साथ हम काफ़ी हैं, हम एक साथ सब कुछ हैं। देखिए इतना। अभी इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है 7वें पेज पर, मैंने पेज बाय पेज बोला था कि लिख देना, तो इसमें तो देख नहीं सकते पर इसमें सब दिखा रहा है। और इसकी वीडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों को लगा दूंगी। तो देखिए इधर लिखा है, बधाई हो माँ, आप सदैव सफलता प्राप्त करें, ईश्वर आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ रहेंगे और आपकी खुशी में भी। जैसे आपने, देखिए जैसे आपने अपने सपने को एक चरण पूरा किया है, मैं कामना करती हूँ कि सभी चरण पूरे हों और आप जल्द ही पूरे हों और जल्द ही आप एक बड़ी यूट्यूबर बने। तो देखिए इधर मेरे लिए उसने मतलब वही कि मेरा बन के हो गया था, जैसे मैंने बताया वो पुराने वाले चैनल का, तो उसके लिए उसने लिखा है कि आपका एक चरण पूरा हो गया है, मैं कामना करती हूँ कि सभी चरण पूरे हों और जल्द ही आप एक बड़ी यूट्यूबर बने। तो देखिए इतना ढेर सारा मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का प्यार है मेरे साथ, और आप लोगों का इतना, मेरी यूट्यूब फैमिली का इतना प्यार और सपोर्ट है, तो मुझे तो बड़ा बनना ही है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को मेरे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे दें और मेरे जैसी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली दें। तो मैं तो बहुत खुश हूँ सच में। मेरे बर्थडे पर मुझे ना, मैं तो सोच के रखी थी कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और ये जो इसका वीडियो है मेरे पुराने वाले चैनल पर भी पड़ा है, मैं हो सकेगा तो इसका लिंक वगैरह लगा दूंगी अपने इस वाले चैनल में, इस वीडियो का। तो उसमें मैंने ये चीज़ उस टाइम पर, मतलब मैंने स्क्रैप बुक दी तो दिखाई थी, पर ये उस टाइम ये लिख कर मैं नहीं लिख पाई थी बेटी। मैंने उससे बार बार बोला कि बेटा मुझे हिंदी में लिख दो,
और मुझे अपने यूट्यूब में अपने फ्रेंड लोगों को बताना है आप लोगों को। तो तब मैं उस वाले चैनल पर काम करती थी, इस पर नहीं करती थी। तो तब से फिर मैंने सोचे रखे रहे और मैं मेहनत करती रखी कि कभी दिन आएगा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। तो आज वो दिन आ गया मेरा, 2 साल बाद जो बर्थडे आया है, जो अभी 2 दिन पहले ही निकला है। उसमें मैं ना उसी दिन मैं शेयर करने वाली थी, पर बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं घर पे अब कुछ, तो फिर इस वजह से 2 दिन लेट हो गई आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरे बच्चों का प्यार, मेरे बच्चों की सोच, जो उन्होंने मुझे सोचा लिखा। और देखिए 2 साल पुराना है तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, पर फिर भी मैं इनको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखूँगी, क्योंकि इस वाले की हालत ज़्यादा ख़राब है। तो दोनों को मैं अब संभाल के रखूँगी, क्योंकि इतनी हालत तो इनकी है कि मैं इनको पढ़ सकती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, तो इसको तो देखते हैं क्या करते हैं, पर इनको मैं रखूँगी अपने पास, ताकि मैं जब भी मुझे मतलब वही है तो देख लूँगी, पढ़ लूँगी, तो बहुत ही अच्छे से मैं इनको रखूँगी। मेरे बच्चों का इसमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार छुपा है, जिसे मैं ऐसे तो नहीं वेस्ट करूँगी। मेरी गलती से इतना तो हो गया, पर इस पर भी मेरी मतलब मैं ना रखी थी संभाल के, आप देख सकते हो इसी के अंदर बढ़िया से रखी थी मैं इसको, पर वो पता नहीं कि कहाँ से इसके अंदर सीलन वगैरह पहुँच गई और इतनी ज़्यादा ये बिगड़ गई। तो अभी तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर ये है कि हाँ, इसकी वीडियो क्लिप मुझे मिल गई थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ दिखाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरे बच्चों का गिफ्ट। और मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो दुनिया की सबसे किस्मत वाली माँ हूँ, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट देने वाले प्यारे प्यारे बच्चे मिले। तो थैंक यू बेटा आप सभी को। मेरे तीनों बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, तीनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और अभी बात करते हैं हम इस बार के बर्थडे की। तो देखिए इधर ये है 5 अप्रैल और मैं हूँ अपने शॉप पर। इधर हम कुर्तियाँ बना रहे हैं, क्योंकि आज ही मुझे एक कस्टमर की दोनों कुर्ती देनी थी, तो मैं शॉप पर आ गई थी। तो दिन में हमने शॉप का काम किया और उसके पहले हमारे घर गेस्ट आ गए थे। तो मतलब आप समझ सकते हो, घर पर मेहमान आ जाते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिन में सिलाई करने के बाद इधर हम लोग रात में गए थे मंदिर। तो हमारे यहाँ पास में एक बड़ी माता बगराजन का मंदिर है। तो हम लोग हर बार करीब 15 साल से हम लोग हर बार वहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए। जो नवरात्रि होती हैं, तो दोनों बार की नवरात्रियों में हम लोग दर्शन करने जाते हैं मंदिर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो पहुँच गए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद के बाद अभी आपको हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का मंदिर कितना अच्छा है। ये देखिए एकदम वैष्णो देवी जैसा फीलिंग आने लगता है हमारे यहाँ की जो माता बगराजन का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गए थे। तो घर पर हम लोगों को लग रहा था कि 8वीं है, पर वहाँ पर 7 थे, तो इतनी भीड़ नहीं थी। नहीं तो 8वीं के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए माता के दर्शन कितने अच्छे से हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। तो हम लोग मंदिर गए थे रात के 7 बजे, यानी 8 बजे आरती मिल गई थी। उसके बाद घर आए थे, तो घर पर किया था थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इधर आप लोग देख सकते हो, इधर हम लोगों ने घर में ही बर्थडे मनाया था, यानी बाहर कहीं नहीं गए थे, क्योंकि घर में ही हम लोग मना लेते हैं, बाहर भी जाते हैं। तो इधर हम लोग इस बार घर में ही बर्थडे मना रहे थे अपना। तो देखिए यहाँ हस्बैंड जी इस पर ये जो बर्थडे वाला टैग है वो लगा रहे हैं, और यहाँ चल रही है मस्ती, बेटी फोटो शूट कर रही है। और क्या हुआ था कि इसमें जो नाइफ आई थी वो ठीक नहीं थी, एकदम वो सॉफ्ट थी, एकदम टेढ़ी मेढ़ी जैसी। तो बेटा बहुत सारी नाइफ ढूंढ लाया था और बोला इसमें से जो अच्छी लगे वो ले लो। तो इधर हो रहा है केक कट। तो फ्रेंड इधर आप लोग देख सकते हो बच्चों की खुशी। और ये हस्बैंड जी देखिए कितना खुश हैं, क्योंकि उनको ना मेरे वो जो क्या बोलते हैं मोनेटाइज हो गया है, उसकी भी बहुत खुशी है। वो तो बाहर ले जाने वाले थे, बोल रहे थे कि बाहर चलेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में चलेंगे, बढ़िया से केक कटवाएंगे, पर मुझे टाइम नहीं था। मैंने बताया जैसे कि गेस्ट आ गए थे सुबह घर पे, और पता क्या लाए थे वो मुझे गिफ्ट में, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मेरे जो घर पर मेरे गेस्ट आए थे उन्होंने मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था, वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी।
और यहाँ देखिए, यहाँ केक कट होके खाया पिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सभी लोग अच्छे से घर में ही बर्थडे वगैरह ऐसा मना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ बाहर ही मिलती हैं, घर में भी बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाई जाती हैं। और हाँ, मेरे जो सास ससुर हैं वो लोग केक नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए हम मीठा वगैरह लाए थे, तो उन लोगों को हमने पहले ही दे दिया था। तो वो लोग खा पी करके सो गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग 7 बजे तो घर से निकले थे, 7:30 बजे के करीब घर से मंदिर के लिए निकले थे, और 8 बजे की वहाँ आरती हुई। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस लौटे। तो आते आते 9 साढ़े 9 बज गया था। तब तक वो लोग खाना पीना खाकर लेट गए थे। तो फिर मैं वहीं पर उन लोगों को मीठा वगैरह दे आई थी, प्रसाद वगैरह दे आई थी, और पैर छुआए थे। तो इसलिए जो हमारे सास ससुर हैं वो नहीं दिखे हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो हमारे बच्चों का गिफ्ट। और तो ये गिफ्ट जो है हमारे तीनों बच्चों ने मिलकर हमें दिया है। तो ये देखिए, अभी खोलते हैं क्या निकलता है इसमें। तो हमारे बच्चे ना बहुत ही छोटे थे तब से हमें गिफ्ट देते हैं, कहीं कुछ तीनों मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं और कुछ ना कुछ हर बार गिफ्ट लाते हैं। तो ये देखिए, इधर देखते हैं क्या निकलता है। मुझे तो ऐसे पैक होते हैं जो गिफ्ट, बड़ा खोलने में मज़ा आता है। तो देखिए, इधर डिब्बा तो कुछ और ही चीज़ का लग रहा है, पर इसके अंदर क्या निकलता है। तो ये देखिए, इसके अंदर निकला है पर्स। तो बहुत ही प्यारा सा पर्स है जो मेरे तीनों बच्चों ने प्लानिंग किया है। और हाँ, एक बात बताऊँ ना, ये 1 रुपये भी इन लोगों ने हम लोगों से नहीं लिया है। ये लोग अपने पॉकेट मनी जो इकट्ठा करते रहते हैं ना, तो उसी से लाए हैं। और बेटी केक बनवा कर लाई थी, और बहुत ही प्यारा मुझे गिफ्ट लगा था। मैं वही देख रही थी कि कितना सुंदर गिफ्ट है, कितना प्यारा पर्स है। क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसे ही बोला कि मुझे पर्स लेना है, तो फिर उन लोगों ने सोचा क्यों ना मम्मी को पर्स ही दे दिया जाए गिफ्ट में। तो यहाँ हम लोगों का बर्थडे मन गया है, और इधर हस्बैंड जी बैठे हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए जो हमारे मेहमान, मैंने बोला कि लास्ट में गिफ्ट दिखाऊंगी उनका, तो वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और हस्बैंड जी ने क्या गिफ्ट दिया है वो भी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।